जय हिंद दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम है आशुतोष और आज की वीडियो में बात करेंगे MS एक्सेस के बारे में। बेसिकली MS एक्सेस एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और उसकी मदद से आप ऑफिस में एम्प्लॉयज़, स्टूडेंट्स वगैरह स्कूल में होते हैं, उनका एक पूरा प्रॉपर डाटा बना सकते हो और उसकी मदद से आप उसमें क्वेरी लगा सकते हो, मंथली रिपोर्ट तैयार कर सकते हो। आपको थोड़ा समझने में थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा होगा, तो इस वीडियो के अंदर हम आपको कम्प्लीटली सब कुछ सिखाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना, क्योंकि इस तरह की वीडियो इस चैनल पर लगातार आती रहती है। चलते अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। जैसे ही आप MS एक्सेस को ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको फीचर्ड ऑनलाइन टेम्पलेट के अंदर काफ़ी तरह के अलग अलग टेम्पलेट्स वगैरह दिखाई देंगे। ये पहले से ही बने हुए होते हैं। आप इन पे क्लिक करके डायरेक्ट अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम ब्लैंक डाटाबेस सेलेक्ट करने वाले हैं, तो हमने ब्लैंक डाटाबेस सेलेक्ट किया और हम यहाँ पे हम नाम लिखते हैं। आप डाटाबेस का कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे हम स्टूडेंट डाटा दे देते हैं और स्टूडेंट डाटा हम यहाँ पे लिखते हैं और जस्ट आपको करना है क्रिएट करने के बाद आपको एक इस तरह का आपको एक डैशबोर्ड दिखाई देगा। देखिए, जो डाटाबेस है, जो एक्सेस है, उसका इस्तेमाल किया जाता है डाटाबेस बनाने के लिए। आप स्कूल के लिए या आप एम्प्लॉयज़ वगैरह के लिए इस तरह का डाटाबेस आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। देखिए, ये काम आप एक्सेल में भी कर सकते हैं, लेकिन जो एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है डाटाबेस के लिए वो एक्सेस ही है। ऑफिस में काफ़ी लोग वर्क करते हैं, लेकिन गिने चुने कुछ लोगों को ही एक्सेस का वर्क पता होगा। सभी एक्सेल के अंदर काम करते हैं, लेकिन एक्सेस इसके लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर है जो सभी को आना चाहिए। देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आईडी और न्यू ऐड फील्ड कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि यहाँ पे फील्ड बोला जाता है, यहाँ पे रो और कॉलम नहीं बोली जाती, यहाँ पे फील्ड बोला जाता है। अब ये कैसे होगा, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऊपर कुछ व्यूज़ न्यू फील्ड इस तरह का कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले टेबल पे चलते हैं और देखिए यहाँ पे पूछा है ऐड फील्ड में जाएंगे या ऐड न्यू फील्ड के अंदर जाएंगे तो आपको क्या करना है। तो बेसिकली यहाँ पे हम चलते हैं व्यूज़ के अंदर, यहाँ पे डिज़ाइन व्यू के अंदर। जैसे आप डिज़ाइन व्यू के अंदर जाएंगे आपको एक इस तरह का पॉपअप ओपन होगा और आप उसका कोई भी नाम रख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे रख रहे हैं स्टूडेंट हमने यहाँ पे नाम रख दिया और हम इसको करते हैं ओके। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको एक टेबल दिखाई देगी। हम उसको यहाँ पे देखिए जो फील्ड नेम लिखा हुआ है और डाटा टाइप लिखा हुआ है, ये कैसे होगा। तो जैसे कि मान के चलिए आपको स्टूडेंट के जो डाटा होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ चाहिए। देखिए आईडी नेम यहाँ पे होगा ऑटोमेटिकली। जैसे आईडी नेम मान के चलिए, जैसे सीरियल नंबर डालते हो आप, नाम डालते हो, फादर नेम डालते हो, सिटी डालते हो, इस तरह से जो होता है। अब आपको मैं करके दिखाता हूँ। आईडी नेम यहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेट होगी डाटा टाइप के अंदर। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट का नेम हो गया, पहले स्टूडेंट नेम, हम यहाँ स्टूडेंट नेम लिखते हैं। अब एंटर या टैब की मदद से ऊपर नीचे आ सकते हो। तो यहाँ पे हमने अब देखिए स्टूडेंट जो नेम होगा वो टेक्स्ट के रूप में होगा। देखिए यहाँ पे काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे मेमो, नंबर, डेट एंड टाइम। तो जो स्टूडेंट का नेम है वो टेक्स्ट के रूप में होता है, तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे हम फादर नेम यूज़ करते हैं, फादर नेम, हमने यहाँ पे फादर नेम लिख लिया। अब यहाँ पे जो फादर नेम होगा वो भी टेक्स्ट के रूप में होगा, तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट कर लिया। अब जो यहाँ पे होगा हम यहाँ पे डालते हैं एज, डाल सकते हो आप, हमने यहाँ पे एज डाल ली। एज के बाद में आप यहाँ एज क्या होगी, वो नंबर के रूप में होगी, तो हमने यहाँ पे नंबर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आप सिटी डाल लो, उसकी क्या सिटी है, तो हमने यहाँ पे सिटी डाल ली। और सिटी किस रूप में होगी आप यहाँ से देख सकते हैं, सिटी भी टेक्स्ट के रूप में होगी। अब यहाँ पे आप यहाँ पे स्टूडेंट का ईमेल हम वो डालते हैं, ईमेल डाल दिया। और ईमेल किस रूप में होता है, तो ईमेल पे थोड़ा ध्यान देना। देखिए ईमेल एक हाइपर लिंक होती है, ईमेल भेजने के लिए रीडायरेक्ट कर देगी आउटलुक पे या जीमेल पे या किसी अदर ईमेल सर्विस प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पे हमने जीमेल को हाइपर लिंक कर दिया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं लास्ट के अंदर फोटो। तो देखिए फोटो क्या होता है, बेसिकली फोटो एक अटैचमेंट होता है। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया अटैचमेंट। तो आप एक बार मैं आपको दोबारा बता दूं, तो देखिए आईडी क्या होती है, एक नंबर होगी जो ऑटोमेटिक जनरेट होगी, तो ये ऑटोमेटिक ऑटो नंबर हो जाएगी। तो यहाँ से आप ऑटो नंबर सेलेक्ट कर रखा है ऑटोमेटिक। स्टूडेंट नेम टेक्स्ट के रूप में होता है, फादर नेम भी टेक्स्ट के रूप में होगा, एज भी नंबर के रूप में होगी, सिटी टेक्स्ट के रूप में होगी, ईमेल एक हाइपरलिंक होगा और यहाँ पे फोटो एक अटैचमेंट होगी। अब हमने ये यहाँ पे एक शीट बना ली है। अब ये कैसे होगा, तो आप सिंपल सी, या तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको देख सकते हैं डाटा शीट व्यू के अंदर, या फिर आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे लिखते हैं डाटा शीट व्यू। तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ये पूछ रहा है कि सेव, सबसे पहले आप इसको सेव कर दीजिए। यस, हमने सेव कर दी। अब आप देख पा रहे होंगे हमने एक शीट डिजाइन की थी, उसके बाद देखिए यहाँ पे
आईडी लिखा है, स्टूडेंट नेम लिखा है, फादर नेम, एज, सिटी, ईमेल, इस तरह के कुछ फील्ड यहाँ पे सभी आ गए हैं। तो हम यहाँ पे ऑटोमेटिक नाम लिखते हैं कि स्टूडेंट का जल्दी जल्दी। हमने यहाँ पे राहुल लिखा और उसके पापा का नाम हमने लिख दिया सत्येंद्र। अब उसकी एज हमने लिख दी 15 ईयर और सिटी कौन सी लिख दी हमने, उसकी सिटी लिख दी चलो दिल्ली। और ईमेल एड्रेस हमने उसका लिख दिया rahul@gmail.com। इसी तरह हम अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप, एक ऑटोमेटिक आईडी जनरेट हो गई थी। अब देखिए यहाँ पे जो ये अटैचमेंट का है कुछ इस तरह का साइन होगा। अब आपको बस उस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आप यहाँ पे ऐड पे जाना और ऐड पे जाने के बाद आपको एक विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ से आप एक फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए हम बेसिकली हम कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट करते हैं, आप उस स्टूडेंट का ही फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये वाला फ़ोटो सेलेक्ट कर देते हैं कोई भी, तो हमने सेलेक्ट कर दिया और ओके कर दिया। अब उसके बाद हम यहाँ पे कोई दूसरा, देखिए यहाँ पे हम आईडी नेम नहीं लिख रहे, ये ऑटोमेटिक जनरेट होगा। हम दूसरा लिखते हैं जैसे कि सनी, हमने सनी लिखा, हम इसके पापा का नाम लिख देते हैं, कोई भी नाम हो सकता है, जैसे योगेश, हम इसके पापा का नाम लिखते हैं। अब हमने फिर टैब दबाया और इसकी उम्र है 21 साल और हमने इसको कर दिया मेरठ के अंदर। और हम इसका ईमेल एड्रेस हम रखते हैं sunny@gmail.com। आप कुछ भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी, जो भी डाटा होगा सेम प्रोसेस होगा। फिर से आपको इस पर क्लिक करना है और जैसे आप डबल क्लिक करोगे एक विंडो ओपन होगी, ऐड करना है और आप कोई भी फ़ोटो डाल सकते हो। वहाँ से हमको जो भी आपको अच्छा फ़ोटो लगे आप उसको डाल सकते हो। तो हम यहाँ पे कोई भी फ़ोटो डालने की, कोई अच्छा सा फ़ोटो देखते हैं, कोई अच्छा सा फ़ोटो मिल रहा है, ये वाला डालते हैं, ओपन कर दिया और जस्ट ओके। इसी तरह हम तीसरा बढ़ने वाले हैं, जैसे कि हमने यहाँ लिख दिया वंश और इसके पापा का नाम लिख दिया हमने अनिल और इसकी उम्र कर दी हमने 17 साल और ये कहाँ का है तो इसको कर दिया हमने कानपुर। और जस्ट हमने इसका ईमेल एड्रेस भी डाल देते हैं, जो भी आपको ईमेल एड्रेस मिलेगा आप अपने हिसाब से बिल्कुल सही भर देना। जस्ट ये एग्जांपल है और यहाँ पे सिर्फ हमें फिर से सेम ही प्रोसेस करना है और हम यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे और कोई भी फ़ोटो यहाँ से ऐड कर लेंगे जो भी हमें ठीक लगेगी। तो हम जैसे कि ये वाली करते हैं, आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो देख सकते हैं। तो हमने इसको ओके कर दिया। एक और को जोड़ रहे हैं, जैसे कार्तिक हो गया कोई और इसके पापा का नाम हो गया रविंदर, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी होगा ओरिजिनल। और इसकी उम्र रखते हैं हम 14 और ये कहाँ का है, ये भी दिल्ली का है, तो हमने ये भी दिल्ली कर दिया। और इसकी उम्र हम कार्तिक को करते हैं, हम यहाँ पे इसकी ईमेल एड्रेस डालते हैं कार्तिक@gmail.com। ये कार्तिक की हो गई और यहाँ पे हम इसका फ़ोटो डालते हैं। आप इसका ओरिजिनल फ़ोटो ही डालना जो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो हम यहाँ पे कोई भी डाल देते हैं, जैसे कि ये वाली हम डाल देते हैं कोई भी टेम्पलेट। इस तरह से हमने एक टेम्पलेट डाल दिया। अब देख रहे होंगे ये हमने एक शीट बना दिया। आप इसे कहाँ जहाँ तक भी चाहिए आप यहाँ से इसे बढ़ा सकते हैं लगातार। तो ये तो हो गई, आपका एक टेबल बन गई है। अब इस टेबल से आपको एक फॉर्म जनरेट करना है। तो फॉर्म कैसे जनरेट होगा, बेसिकली एक टेबल बनने के बाद आपको चलना है क्रिएट के अंदर। देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग तरह की चीज़ें मिलने वाली है, जैसे टेबल टेम्पलेट्स। जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स के अंदर जाओ या टास्क के अंदर जाओ तो आप देखोगे कुछ इस तरह की आपको देखिए मिलेगा, सेम बनाया होगा, लेकिन हमको नहीं चाहिए, हम इसको करते हैं नो। तो ये हमारी है। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें, फॉर्म पे जाइए, फॉर्म है यहाँ पे, स्प्लिट फॉर्म है, मल्टीपल आइटम्स है। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है, देखिए काफ़ी फीचर है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है मोर। फॉर्म के अंदर फॉर्म विजार्ड पे जाइए। तो जैसे आप फॉर्म विजार्ड पे जाएंगे तो ये एक्सेल ऑटोमेटिक बनाएगा एक फॉर्म। तो आप देखते हैं कैसे बनाएगा। तो देखिए यहाँ पे पूछता है कि आपको क्या क्या चाहिए एक फॉर्म के अंदर। तो बेसिकली हमें आईडी नेम नहीं चाहिए, तो हम स्टूडेंट नेम पे करते हैं, इसको क्लिक। फादर नेम चाहिए, सिटी भी चाहिए, एज भी चाहिए, सिटी भी चाहिए, ईमेल भी चाहिए और फोटो भी चाहिए। जस्ट नेक्स्ट करना है। कॉलमनार या टुबलर डेटा शीट इस तरह से, तो कॉलमनार ही रहने दीजिए। कॉलमनार यहाँ पे किस तरह का डिज़ाइन चाहिए, तो हमने एक्सेस 2007 का कर लिया, नेक्स्ट कर दिया और मॉडिफाई फ्रॉम डिज़ाइन किया हमने। इसका नाम स्टूडेंट 1 करते हैं ताकि याद रहे, तो फिनिश। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली एक फॉर्म डिज़ाइन हो गया है। ये ऑटोमेटिकली एक्सेस ने फॉर्म जनरेट कर दिया। आप इसको अपने हिसाब से डिज़ाइन भी कर सकते हैं। डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं और कस्टम कैसे बना सकते हैं, ये तो हो गया ऑटोमेटिक। अब ये दिखेगा कैसे, तो आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे देखिए ये डिज़ाइन व्यू के अंदर है, आप इसको जाइए फॉर्म व्यू के अंदर।
तो कुछ इस तरह का आपको ये एक फॉर्म दिखने वाला है। लेकिन अगर आपको ये खुद से डिज़ाइन करना हो तो आपको जाना है और डिज़ाइन व्यू के अंदर जाना है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं, आप इसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो हमें ये नहीं चाहिए, तो हम इसको एक डिज़ाइन करने वाले हैं, हम इसको डिलीट करते हैं। आपको राइट क्लिक करना है और जस्ट आप पहले इसको क्लोज करेंगे। हमने इसको क्लोज कर दिया और यहाँ पे जाके आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये हुआ डिलीट का, हमने डिलीट कर दिया। अब हम इससे एक डिज़ाइन करेंगे इस टेबल के लिए एक फॉर्म। कैसे? तो आपको फॉर्म डिज़ाइन पे जाना है और यहाँ पे हमें आपको देखेंगे यहाँ पे ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स के अंदर आपको क्लिक करना है और आपको ये सभी चीज़ें जो आपने वहाँ पे लिखी थी वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। तो हम सबसे पहले स्टूडेंट लेते हैं, ड्रैग करते हैं और यहाँ पे डालते हैं। तो इसको हम अपने हिसाब से जैसे चाहिए मैनेज कर सकते हैं। तो हम इसको जल्दी जल्दी से मैनेज करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यहाँ पे देखिए, अब आप यहाँ पे आपको सब कुछ यहाँ पे इसके लिए सारे डिज़ाइन टेम्पलेट आपको यहाँ अवेलेबल है। तो हमने स्टूडेंट नेम लिख लिया, अब हमें फादर नेम चाहिए। हम इसको भी ड्रैग करके जल्दी से लेके आते हैं और इसको हम थोड़ा जल्दी इसको एडजस्ट करते हैं। तो एक बार हम इसको एडजस्ट कर ले। आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से जैसे जैसे धीरे धीरे करोगे तो बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो हमने इसको एडजस्ट किया और इसको हम थोड़ा अच्छे से करने जा रहे हैं। तो थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे अब हमें फ़ोटो लगा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको फ़ोटो को बड़ा करना है तो आप यहाँ से थोड़ा इसको अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं, जो बेहद आसान है। आपको बस ड्रैग करना है और आप जितना बड़ा इसका साइज़ चाहिए आपको उस हिसाब से अपने साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया है तो बस आपको अब राइट क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे जाना है फॉर्म व्यू के अंदर और आप देखोगे कि कुछ इस तरह का आपको एक डिज़ाइन मिल जाएगा। अब हम इसमें कुछ बटन्स वगैरह लगाते हैं। तो बटन कैसे लगेंगे, तो हम चलते फिर से डिज़ाइन व्यू के अंदर और यहाँ पे देखिए काफ़ी चीज़ें अवेलेबल है। अब हम यहाँ पे आपको बटन लगा के दिखाने वाले हैं। तो बटन कैसे लगेंगे, जस्ट बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आके आपको बटन को डिज़ाइन कर देना है। यहाँ पे एक विंडो ओपन होगी, इस पर लिखा मिलेगा आपको रिकॉर्ड नेविगेशन या कुछ अदर भी ऑपरेशंस वगैरह है इसमें। तो यहाँ पे हम चलते हैं गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड। इस बटन पे जैसे क्लिक करेंगे फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाना है, आपको नेक्स्ट करना है और जो भी ऑप्शन है नेक्स्ट करते चलना है और फिनिश कर देना है। ये बन गया। तो एक और बटन बनाते हैं, बटन पे क्लिक करना है और जस्ट क्रिएट। अब इस बटन को हम नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए बनाते हैं, गो टू नेक्स्ट। जल्दी से हम इसको फिनिश करते हैं। अब ये बटन आप जैसे भी चाहे एडजस्ट कर सकते हैं। हमने ये बटन यहाँ पे रख दिया। अब हमें यहाँ पे एक बटन और लगाते हैं और उस बटन का नाम हम रखते हैं ऐड न्यू रिकॉर्ड। तो आप जस्ट क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए काफ़ी ऑप्शन है। रिपोर्ट ऑपरेशंस का भी है, फॉर्म्स ऑपरेशन का भी है और रिकॉर्ड ऑपरेशन का भी है। यहाँ पे देखिए डिलीट रिकॉर्ड, प्रिंट रिकॉर्ड, सेव रिकॉर्ड या ऐड न्यू रिकॉर्ड। तो ऐड न्यू रिकॉर्ड ओके। गो टू पेंसिल एडिट, आप पेंसिल एडिट भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड, गो टू न्यू पे जाइए, पिक्चर वाला पेंसिल एडिट। यहाँ पे हम कमांड कुछ भी रख सकते हैं आप। हम यहाँ पे लिख देते हैं ऐड रिकॉर्ड, ऐड न्यू रिकॉर्ड इसका नाम डालते हैं हम। जैसे हमने ऐड न्यू रिकॉर्ड इसका नाम डाला, जस्ट फिनिश। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक पेंसिल का आइकन आ गया है। तो अब देखिए हमने एक डिज़ाइन कर लिया है पूरा फॉर्म। जस्ट आपको जाना है और पहले इसको सेव करते हैं, सेव कर दिया और उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं फॉर्म व्यूज़ के अंदर। तो यहाँ पे देख रहे होंगे जितने भी हमने टेबल, स्टूडेंट टेबल के अंदर बनाए थे, तो जैसे कि आप देख रहे होंगे ये सभी चीज़ एक फॉर्म के रूप में आ गया है। जिससे हम नेक्स्ट करते हैं, देखिए सभी चीज़ें एक फॉर्म के रूप में आ गई है। तो आप यहाँ से एक नया फॉर्म भी जोड़ सकते हैं। तो वो कैसे होगा, जस्ट आपको उस पर क्लिक करना है, एक ब्लैंक रिकॉर्ड होगा और उस पर क्लिक कर देना है। जो भी आपने लिखना चाहो, जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं रोहित, स्टूडेंट का नेम, फादर का नेम कुछ भी लिख देते हैं। जैसे कि इसका फादर का नेम हो गया, फादर का नाम लिखते हैं हम यहाँ पे मनीष और एज लिख देते हैं इसकी 25 और सिटी लिख देती है इसकी आगरा
और ईमेल आप जो भी चाहिए आपको वो लिख दीजिए, जो भी उसका ईमेल है। तो हम यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, जैसे xyz@gmail.com, जल्दी सी, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और उसके बाद हमें यहाँ पे फ़ोटो लाना है, तो फ़ोटो पे डबल क्लिक किया, ऐड किया और कोई भी फ़ोटो चूज़ कर लिया, और जस्ट इस तरह से आप नए रिकॉर्ड बना सकते हैं। तो बेसिकली ये सिंपल है। और हम यहाँ पे ये अब रिकॉर्ड बना दिया, अपने फॉर्म यूज़ हो गया। अब यहाँ पे एक रिपोर्ट क्रिएट करनी है। रिपोर्ट कैसे होगी, देखिए बेसिकली आपने ये टेबल बनाई थी, इसका एक रिपोर्ट भी तो बनाना है। कैसे, तो आपको फिर से चलना है क्रिएट के अंदर। यहाँ पे देखिए काफ़ी डिज़ाइन मिलेगी। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट चलते हैं रिपोर्ट डिज़ाइन के ऊपर, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि एक्सेल एक बेकार सी आपको बना के दे देगा रिपोर्ट, और जो काफ़ी अच्छी नहीं होती। लेकिन अगर आप इसे मैनुअली बनाना चाहते हैं, को जाना है रिपोर्ट विजार्ड के अंदर, और यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ चाहिए जस्ट उसको सेलेक्ट करते रहना है। तो हम यहाँ पे फ़ोटो तक लेते हैं। बाकी ये चीज़ें मत लेना, ये बेमतलब की चीज़ें हैं, इनको छोड़ देना। और नेक्स्ट करते हैं। और आपको क्या चीज़, किस चीज़ को प्रीफर करना है, जैसे मुझे यहाँ पे फादर नेम या नेम, स्टूडेंट नेम, एज, सिटी को, किसको, मुझे स्टूडेंट नेम करना है प्रीफर। तो देखिए यहाँ पे आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, आप जो भी चूज़ करना चाहिए। तो मुझे स्टूडेंट के हिसाब से चाहिए, असेंडिंग डिसेंडिंग यहाँ पे एज के हिसाब से। तो यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, जो जैसे चाहिए। यहाँ पे नन करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। और ये किस तरह से चाहिए, इस तरह की टेबल चाहिए। देखिए यहाँ पे आप चूज़ करेंगे तो कुछ बदलाव होगा। तो मुझे पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में चाहिए, मुझे लैंडस्केप में चाहिए। नेक्स्ट करते हैं। और यहाँ पे किस तरह का डिज़ाइन चाहिए, सेम चाहिए, चलो जो भी है। आप यहाँ पे अलग अलग तरह के डिज़ाइन है, आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे प्रीव्यू रिपोर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट हो गया, मॉडिफाइड डिज़ाइन रिपोर्ट। तो प्रीव्यू करते हैं फिलहाल। तो प्रीव्यू में देखते हैं कुछ इस तरह की हमारी ये रिपोर्ट बनी है। तो आप इससे कैसे डिज़ाइन करोगे, अब देखिए रिपोर्ट तो बन गई, ये थोड़ी अच्छी नहीं लग रही, कैसे बनेगी। अब आपको रिपोर्ट में जाना है और यहाँ पे इसको डिज़ाइन कर देना है। डिज़ाइन के अंदर आपको क्या क्या चीज़ अलग अलग रही है, आप उसको थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, या यहाँ पे जैसा भी आपको चाहिए उस हिसाब से आप इसको बड़ी आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। किस चीज़ को कितना चाहिए, छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। तो आई होप आप इतना अब तक समझ चुके हैं। तो अपने रिपोर्ट भी बनाने सीख लिया। अब हम इसको रिपोर्ट व्यूज़ के अंदर देखते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह की आपकी रिपोर्ट होगी। अब आपको ये प्रिंट करनी है, तो कैसे होगा, जैसे आप क्रिएट पे जाओगे या इसके अंदर भी देखिए प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा। तो रिपोर्ट कुछ इस तरह से बनी हुई है। अब इसे डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हैं। तो लेकिन अगर यहाँ पे आपको पेज सेटअप करना है सबसे पहले, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रिंट साइज अपने हिसाब से आप जो भी चूज़ करना चाहिए यहाँ से कर सकते हैं। लैंडस्केप में कर रखा है। यहाँ पे पेज सेटअप के अंदर चलते हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए पेज सेटअप के अंदर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलने वाला है। मार्जिन्स के अंदर कुछ चीज़ें डिफ़ॉल्ट है, रहने दीजिए। पेज पे चलिए और यहाँ पे लैंडस्केप पोर्ट्रेट आपको जैसा चाहिए रखिए। डिफ़ॉल्ट प्रिंटर या स्पेसिफिक प्रिंटर कोई है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, हमने डिफ़ॉल्ट ही है। तो कॉलम के अंदर जाइए, कॉलम के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो बेसिकली ये बेहद आसान है। और यहाँ पे हमने लेटर A4 साइज पेज चाहिए, ओके कर दीजिए। तो इस तरह से है। 2 पेज पे चलिए तो इस तरह से आएगा। मोर पेजेज आप जिस तरह से भी चाहिए, मुझे 4 पे चाहिए तो कुछ इस तरह से, लेकिन 1 पेज पे चाहिए तो आप यहाँ से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो हम इसको क्लोज करते हैं। तो आई थिंक आप इतनी चीज़ें समझ गए। तो लास्ट है इसमें आप इसमें क्वेरी कैसे लगा सकते हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं स्टूडेंट के अंदर और यहाँ पे चलते हैं हम क्वेरीज के अंदर। क्वेरी क्या होती है, बेसिकली क्वेरी एक तरह की वो है कि आप फिल्टर मान लीजिए, या बेसिकली एक सिंपल क्वेरी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो हमने एक टेबल हमने जो बनाई थी सेलेक्ट की, और यहाँ पे चलते हैं विजार्ड, क्वेरी विजार्ड के अंदर, और यहाँ पे काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं। तो सिंपल क्वेरी लगाते हैं, ओके करते हैं। देखिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले स्टूडेंट को हमने क्लिक किया, यहाँ पे फादर नेम को क्लिक किया, एज चाहिए, सिटी चाहिए, ईमेल चाहिए, फ़ोटो चाहिए। तो जस्ट हमने इसको नेक्स्ट कर दिया। और डिटेल, एवरी शो, एवरी रिकॉर्ड, समरी, तो नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे मॉडिफाई, फिनिश करते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह का आपको ये टिक वगैरह दिखाई देंगे। अब ये क्या होता है, तो आप जिस पे से भी टिक हटा दोगे और उसके बाद आप देखना चाहो इसका डाटा शीट व्यू, तो देखिए यहाँ पे सिटी और ईमेल ही है। अगर आप इसके अंदर से डिज़ाइन व्यू के अंदर फिर से चलो तो आप देखो हम यहाँ पे दोनों को टिक करते हैं और आप देखना फादर नेम और एज यहाँ पे दिखाई देगा। अब हम यहाँ पे डाटा शीट व्यू के अंदर चलते हैं। अब देखिए आपको एज और फादर नेम दोनों दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली ये है क्वेरी, और क्वेरी के हिसाब से एक तरह से फ़िल्टर कर सकते हो और आपको जितना प्रिंट चाहिए वो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर शेयर कर दे यार, काफ़ी मेहनत लगती है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह की ट्यूटोरियल वीडियोस देखने के लिए। और आप हमारी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की वीडियोस भी देख सकते हैं। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।